मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। यह वीडियो गीता के अध्याय 7 का तीसरे श्लोक का बन रहा है। इसमें हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं। तो इस तीसरे श्लोक में साफ कहते हैं श्री कृष्ण भगवान की मनुष्याणां सहस्रेषु कंचिदति सिद्धे यथा तमापि सिद्धानां किंचिन्मां वेत्ति तत्वते। कहते हैं हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। वे यही कहते हैं कि सारी दुनिया जो है ये भौतिक वस्तुओं को पाने में लगी रहती है, संग्रह करने में, परिवार में, बाल बच्चों में, इसी माया में उलझी रहती है। मनुष्य एक स्वप्न में रहने वाला अंधकार में अपना जीवन जीता है और कोई भी मुझे जानने की कोशिश नहीं करता। और कोई ऐसा मनुष्य होता है जो भगवान के जानने की कोशिश करता है, और उनमें भी हजारों करोड़ों में भी कोई एक ऐसा होता है जो भगवान को तत्व से जानता है। तत्व मतलब उनका असली रूप क्या है, इससे जानता है। हजारों में कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, मतलब योगी बनते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, और कोई पूरी तरह से भगवान को जान पाता है, भगवान को तत्व से जान पाते हैं। भगवान तब सब पूजते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, कर्म फल के लिए कोई भी पूजा करेंगे तो कुछ लक्ष्य रखें कि भगवान मेरा ये काम पूर्ण कर देंगे। लेकिन तत्व ज्ञान से कोई बिरला ही भगवान को प्राप्त करने का ज्ञान प्राप्त करता है, आत्मज्ञानी होता है, योगी होता है, और असली रूप को भगवान को नहीं पहचानते हैं। जैसे वे समझते हैं कि कृष्ण भगवान तो सबके कष्ट दूर करने वाले हैं, कष्ट हरता हैं, और वे भक्ति वगैरह छोड़कर, असली भक्ति छोड़कर केवल अपने स्वार्थ बुद्धि में लगते हैं। वे समझते हैं कि ये तो देवकी के पुत्र हैं और यशोदा ने इन्हें पाला है, लेकिन वास्तविकता में वे भगवान हैं और वे हमेशा रहने वाले हैं। सृष्टि के साथ भी, और सृष्टि नहीं रहेगी, प्रलय हो जाएगा, उसके बाद भी भगवान रहते हैं। देवकी नंदन वे दुनिया की नज़र में हैं, देवकी के पुत्र हुए, लेकिन वास्तविकता में वे भगवान हैं। और भगवान को आदमी आत्मज्ञान से, योगी बनकर से ही प्राप्त कर सकता है। उसके जो सब कर्म हैं मनुष्य के एक यज्ञ के समान होते हैं। वह हर कर्म परोपकार के लिए करता है, समाज के उद्धार के लिए करता है, समाज के कल्याण के लिए करता है। वह अपने लिए कुछ नहीं करता, वह स्वार्थी नहीं होता। उसके सभी कर्म भगवान को समर्पित होते हैं। उसकी सभी इंद्रियां भगवान के लिए ही बनी हैं। वह अपनी आँखों से भगवान के दर्शन करता है, मुख से भगवान के भजन करता है, भक्ति करता है, सत्संग में जाता है, सत्संग में अच्छे विचार सुनता है, भगवान का गुण कीर्तन करते हैं। इस तरह से मनुष्य जो भगवान को पाना चाहता है वह दिन रात भगवान में लगा रहता है। वह अपने हाथों से बाग में जाता है, बाग से फूल लाकर उनकी माला गुथता है और भगवान को अर्पण करता है, और वह भगवान के लिए प्रसाद बनाता है और उस प्रसाद का भोग लगाता है। तो इस तरह से जो योगी है वह अपने सब कर्म, अपनी इंद्रियों से जो भी कर्म करता है भगवान के लिए ही करता है। वह दिन रात भगवान के ध्यान में लगा रहता है। एक योगी तपस्वी से भी ज़्यादा ऊंचा होता है। एक योगी जो शास्त्र के ज्ञानी हैं उन लोगों से भी ज़्यादा ऊंचा होता है। योगी में भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी कौन है? जो भगवान का भजन करते करते आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, और भगवान अंत में जन्म जन्म के प्रयास से, परिश्रम से, अभ्यास से भगवान में विलीन हो जाता है, भगवान का साक्षात्कार करता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो बात आपको अच्छी ना लगे उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो अच्छी लगे उसे भी लिखिए। और नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।